अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 8 सुनो किशोरी, लेखिका आशा रानी वोहरा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आइए सबसे पहले हम आशा रानी वोहरा जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। लेखिका का श्रीमती आशा रानी वोहरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकबाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती हैं। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक रूप से छपते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपराओं को समृद्ध किया है। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित हैं। आपका निधन 2009 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ: भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक पत्रकार इत्यादि। विधा परिचय: अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला तथा साहित्यिक कलात्मकता को स्पष्ट करता है। आइए पाठ परिचय देखते हैं किस प्रकार से पाठ है। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, जैसे कि कहा जाता है कि जो किशोर अवस्था होती है बहुत ही संवेदनशील, जीवन की सबसे संवेदनशील अवस्था होती है। तो उन्हीं अवस्थाओं में जो किशोर बालक बालिकाओं के मन में जो शंकाएं, डाउट्स, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का जो समाधान एक माँ अंतरंग सहेली, दिल का हाल जानने वाली और मार्गदर्शिका के रूप में किया। किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रवत उन्हें दोस्त बनाकर उन्हें उचित अनुचित कारणीय अकारणीयों का बोध कराया। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को कालबाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। उनका यही मेन उद्देश्य है कि हमें अपनी जो किशोर अवस्था, जो नई पीढ़ी है, उनको पश्चिमों के मूल्यों से हटाकर अपने भारत की जो वास्तविक परंपरा है, संस्कृति है, उससे संस्कार है, उससे हमको क्या कराना है, अवगत कराना है, उनको स्वीकार कराना होगा। तो आइए देखते हैं परिचय। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारी इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहाँ भी परंपरा परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी।
अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा। इस परिच्छेद में लेखिका आशा रानी जी ने अपनी बेटी सुगंधा का पत्र पाने पर खुशी जाहिर की है, खुशी बताई है, जिसमें उन्होंने सुगंधा के दो तरफा अधिकार, दो तरफा क्या जो है, दोनों तरफ से अधिकार की बात बताई। उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी जो है बेटी ने उन्हें पत्र लिखा, किस चलते उसके मन में जो शंकाएं थी, उसके मन में जो प्रश्न सवाल उठ रहे थे, उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपनी माँ को बताना उचित समझा। वह बात लेखिका को पसंद आई, लेकिन यहाँ सुगंधा से वो कहती है जहाँ पर भी जिस बात में भी असहमति हो वह उसे समझाने का वह पूरा अधिकार रखती है। इससे क्या होगा कि गलती समझ आएगी और नया रास्ता मिलेगा। एक दूसरे से बातें करने से संकोच कैसा, एक दूसरे से बात करने पर परस्पर आदान प्रदान करने से क्या होगा, कुछ ना कुछ नया रास्ता निकल आएगा। इसीलिए परिवार में एक दूसरे से संवाद होने चाहिए, एक दूसरे से अपने मन की बातें बताना चाहिए। उससे मन में जो भी बातें होती है वह बाहर आती है और रास्ता निकल जाता है। यहाँ पर लेखिका बताना चाहती है कि किशोरावस्था जीवन की सबसे संवेदनशील अवस्था होती है। यहाँ से ही बालक बालिकाओं का जो है कि उनके बनने और बिगड़ने की शुरुआत होती है। आगे परिच्छेद। मैंने तो अधिकार की बात यूँ पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। आकाश में अपने छोटे छोटे डैनो मतलब पंखों को चौड़े फैलाकर धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ, वास्तविकता, सच्चाई से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपने किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाए। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर कहीं ऐसा ना हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैन शत विचित मतलब घायल हो जाए। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित ही है। वह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। इस परिच्छेद में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है लेखिका ने अपनी बेटी सुगंधा पर विश्वास जताया है तथा ऐसी बेटी की माँ होने का वह गर्व महसूस भी करती है, जो अपने अधिकार की तो बात उठाती है और जीवन में सफल होने के लिए आकाश में अपने छोटे छोटे पंख फैलाकर ऊंचे उड़ाने भरना चाहती है, ऊंचे सपने देखती है। जीवन में सपने तो देखना चाहिए, अच्छी बात है, पर जीवन में जो सपने देखे जाते हैं वो वास्तविक होने चाहिए, ना कि काल्पनिक। दीवा सपने होने चाहिए, काल्पनिक नहीं होने चाहिए। सभी कभी जो सपने होते हैं वो कभी पूरे नहीं होते, पर उन्हें पूरा करने के लिए हमें पूरी तरह से मेहनत करना है। इसलिए लेखिका कहती है कि ऊंचाई में फैले डैनों का यथार्थ से इससे दूर समझाकर भी मैं काटना नहीं चाहती हूँ, केवल इसकी डोर क्या करना चाहती हूँ, मजबूत करना चाहती हूँ, ताकि ऊंची उड़ान में वह लड़खड़ा ना जाए। लेखिका सुगंधा से कहती है कि वह उसे ऊंचे सपने जरूर देखो, पर वह वास्तविकता से जुड़े होना चाहिए, सच्चाई से जुड़े होना चाहिए। लेखिका यहाँ पर यह भी कहती है कि तुम उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर, क्योंकि अगर धरती से जुड़ी डोर टूट गई तो किसी अनजाने अवांछित जगह पर क्या होकर गिरकर ये जो तुम्हारे पंख है वो बुरी तरह घायल हो जाएंगे। लेकिन
अपनी बेटी पर उन्हें पूरा विश्वास है, उन्हें मालूम है कि उनकी बेटी समझदार है, उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी सावधान रहने के लिए सुगंधा को कहती है। यहाँ पर लेखिका कहना चाहती है कि किशोर अवस्था जीवन की संवेदनशील अवस्था होती है। अपनी निगाह रखकर धरती पर उड़ान भरना चाहिए, जो हमारा आधार है, जो हमारा परिवेश है, हमारा संस्कार है। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझते हो ना तुम। यहाँ पर सुगंधा से लेखिका कहती है कि तुम अर्थ समझती हो ना। अगर इसका अर्थ नहीं समझती हो तो इसके अंतर को समझने के लिए सांस्कृतिक आधार पर उससे संबंधित साहित्य जो पुस्तकें हैं अपने कॉलेज से, पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से खोजकर क्या करना है, उसे पढ़ना जरूर है। वह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व को अटूट हिस्सा है। तुम्हें उसे, अगर तुम्हें अपने जीवन के रीति रिवाज, मूल्यों को, संस्कार को नहीं जानती हो तो अपनी जो लाइब्रेरी, पुस्तकालय में जाकर साहित्य संबंधी, इनसे जुड़ी हुई साहित्य संबंधी जो किताबें हैं उसको पढ़ना जरूर। ये हर एक भारतीय लड़की के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। वे कहते हैं कि बदलते वक्त के साथ, बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। हमें जो समय के साथ बदलते हुए हमें अपने परंपराओं को नहीं भूलना है। और यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। तो हमें जो भी कदम उठाने हैं वो सोच समझ कर उठाने, अपने मूल्यों को भूल कर नए मूल्यों को अपनाते हुए क्या करना है, हमें यह पहचानना है कि हमें इससे क्या हानि और इससे क्या लाभ है। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का क्या है, पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूँ भी कह सकते कि अपनी अच्छाई परंपराओं में रूढ़ी को ढालना। प्रस्तुत परिच्छेद में लेखिका ने परंपरा और रूढ़ियों का अर्थ समझाया। लेखिका ने सुगंधा से कहती है कि हमारी परंपरा और रूढ़ी को जानने के लिए हमारी सांस्कृतिक आधारता से जो संबंधित साहित्य तो हमें पढ़ने ही है। पूरे विश्व में ही अपनी संस्कृति के लिए भारत क्या है और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संस्कृति का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है, धार्मिक है, संस्कार। तो इससे हमें जुड़े रहना है। यहाँ तक कि वह ये कहती है कि जो पश्चिमी दुनिया का जो हमारी परंपराएं जो है, जो हमारे टूटे फूटे मूल्यों को छोड़कर क्या करना है, हमें जो है समाज उपयोगी मूल्यों को अपनाना है। यहाँ तक कि वह बताती है कि देश का जो युवा है राष्ट्र की शक्ति होती है। यदि इसकी ताकत का पता हमें राष्ट्र उन्नति के लिए पड़ जाए तो वह आगे बढ़ सकता है। देश का युवा दिशाहीन क्यों हो रहा है? कारण कि हम क्या कर रहे हैं, जो पश्चिमी कल्चर को क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। तो हमें वहाँ अपने जो पुराने जो रीति रिवाज है उनको हमें नहीं भूलना है। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है। समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। अब यहाँ पर लेखिका बताती है, लेखिका कहती है कि निरंतर गति है, उसका जो प्रवाह है वह सही होना चाहिए, जो कि सड़ी गड़ी रूढ़ियों को बाहर फेंकता हुआ, विदेशी मूल्यों को क्या करता हुआ, समेटता हुआ चला आ रहा है। इसलिए तो हम अपने टूटे फूटे मूल्यों को जोड़ने की कोशिश नहीं करते। उनका लाभ, उससे क्या होता है कि हमें उससे लाभ भी प्राप्त नहीं होता है।
यही अंतर है दोनों में। रूढ़ि स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। परंपरा क्या है, हमेशा बढ़ती जाती है। रूढ़ि जो है कि वो एक आगे नहीं बढ़ पाती। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह है जो सड़ी गड़ी रूढ़ियों को क्या करता है, फेंकता रहता है और भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अगर अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरकर जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं, आज नहीं तो कल ये क्या हो जाएंगे, जर्जर मूल्य बहरा कर गिरेंगे ही। तो इसी तरह जो कहने का मतलब है, इसी तरह पश्चिमी मूल्यों को जो आज हमारी धरती के लिए क्या अनुकूल नहीं है, ये बाद में भी हमारे लिए क्या नहीं रहेंगे, अनुकूल नहीं रहेंगे। तो हमें इसको पीछे ही छोड़ देना है, ये हमारे किसी काम के नहीं है। हमें तो अपनी रूढ़ियों को, अपनी टूटी फूटी रूढ़ियों में मरम्मत करके या उनको छोड़कर आगे अपनी परंपराओं को क्या करना है, बढ़ाना है। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, जो पश्चिमी मूल्य हमारे कोई काम के नहीं है, हमें उनको नहीं अपनाना। जो के तो वो वहीं रहेंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उनसे अगर वो आगे बढ़ भी गए तो वो हमें फल नहीं देंगे, इसलिए हमें उनको पीछे ही छोड़ देना है, वो हमारे काम के नहीं है। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। लेखिका अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि हालांकि यह जो पत्र का अंश, जो यह हिस्सा है, वह तुम्हें थोड़ा भारी सा लगेगा। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए, परंतु ये तुम्हारे लिए क्या है, बहुत ही बेहतर है जो कि तुम अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को क्या कर सको, अच्छे से समझ सको। समझने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना, अपने संस्कृति और अपनी परंपरा से संबंधित साहित्य को जरूर पढ़ना। ये तुम्हारे लिए आगे के लिए बहुत अच्छा ही होगा। चाहे हम कितनी भी पाश्चात्य संस्कृति को अपना लें, परंतु ये हमारे लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए हमें उसे पीछे ही छोड़ देना। आज न जो रूढ़ियाँ हैं वो स्थिर होती है, जो परंपराएं क्या होती है, आगे बढ़ती है। इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए ज़रूरी है। मैं आज तुम्हें ये बात इसलिए समझा रही हूँ कि ये हर लड़की के लिए क्या है, ज़रूरी है, जिससे वो अपनी धरती, अपनी जड़ों को क्या कर सके, अच्छी तरीके से पहचान सके। यहाँ लेखिका कहती है, यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संबंध में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही है। लेखिका की बेटी की, सुगंधा की जो एक सहेली है रचना, उसके बारे में उसका प्रसंग बताते हुए अपनी बेटी को समझाती है कि किस प्रकार से जो सुगंधा है उसे हमें हमारा दोस्ती के नाते, मित्रता के नाते ये कर्तव्य बनता है कि हमें उसे अपनी सीमा रेखा के बारे में बताना होगा, उसे सही रास्ते पर ले जाना होगा। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, ये एक सिर्फ रचना के लिए नहीं, बल्कि ये सभी नई पीढ़ी के लिए है। यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। ऐसे रचना जैसे बहुत सारे कुछ नए होंगे, नई पीढ़ी के होंगे, जो नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट कर फेंकना चाहते हैं। ये नई पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य वेस्टर्न संस्कृति को अपनाना तो चाहती है, अपनी संस्कृति को काट कर फेंक देना चाहती है, पर नए मूल्यों के साथ नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानना पहचानना चाहती है। तो ऐसे लोगों को जो अपनी मर्यादा भूल चुके, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे, तो हमें उनको अपनी मित्रता होने के नाते उन्हें समझाना है। कहे उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। नए मूल्यों का निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। वे सिर्फ जो चल रहा है उनकी सिर्फ कॉपी कर लेना चाहती है, उधार लेना चाहती है, पर उन्हें अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं का जो भार है वो अभी तक समझ में नहीं आया है। तो हमें
उनकी क्या करना है, उनकी सहायता करना है, उनको उनका कर्तव्य बताना है। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। हमें उन चीज़ों से उनको क्या कराना है, अवगत कराना है। एक रचना का ही सवाल नहीं आता है, ऐसे नई पीढ़ी के बहुत से होंगे जो अपने मार्ग से हटते जा रहे हैं, तो हमें उनको क्या करना है, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से अवगत कराते हुए पाश्चात्य जो संस्कृति है उससे हमें क्या करना है, दूर करना होगा। ये हमारा कर्तव्य है मित्रता के नाते। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट भाग में हम आगे का लेसन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।